हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त गौरव प्रजापति अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल लर्निंग बाय गौरव प्रजापति में आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बेसिकली HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में कि HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है। फुल डिटेल में सीखेंगे, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों नॉलेज गेन करेंगे। और इसमें बी एलिमेंट के में हम लोग आज नोटपैड पर भी उसे ओपन करेंगे और ब्राउज़र पर भी ओपन करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा ये टॉपिक, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहां हम सबसे पहले थ्योरेटिकली नॉलेज गेन करेंगे और उसके बाद और कुछ सीखेंगे। तो HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है। HTML कंटेन्स सेवरल एलिमेंट फॉर डिफाइंड टेक्स्ट विथ ए स्पेशल मीनिंग। ये एक स्पेशल मीनिंग से डिफाइन किए जाते हैं टेक्स्ट को। जैसा कि आप अपनी वेबसाइट के वेब पेज पर कभी इटैलिक लिखा देखते हैं, कभी बोल्ड में लिखा देखते हैं, कभी इम्पोर्टेंट में लिखा देखते हैं, कभी मार्कअप में लिखा देखते हैं। तो ये कैसे लिखते हैं, तो आज हम लोग वही चीज़ सीखेंगे। और अभी हम लोग आपको दिखाएंगे कि क्या होता है वो सब। जैसा कि आप देख रहे होंगे, डिफिनीशन से थोड़ा बहुत आइडियाज़ लगा होगा। HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट क्या होते हैं। फॉर्मेटिंग एलिमेंट वेयर डिजाइन टू डिस्प्ले स्पेशल टाइप ऑफ टेक्स्ट, मतलब जो डिस्प्ले पर स्पेशल टाइप ऑफ टेक्स्ट में डिजाइन करते हैं। अभी हम दिखाएंगे कैसे डिजाइन करते हैं, क्या होता है। जैसे कि आप बी एलिमेंट की अगर बात करें तो वो एक बोल्ड टेक्स्ट को जो डिफाइन करता है, स्ट्रॉन्ग इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट को, आई जो होता है वो इटैलिक को, और मार्क जो मार्कअप टेक्स्ट को डिफाइन करता है, स्मॉल जो स्मॉलर टेक्स्ट को, डेल होता है जो डिलीटेड टेक्स्ट, ठीक है। INS जो होता है वो इंसर्टेड टेक्स्ट के लिए होता है। और सब के बारे में भी आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते हो तो आपको मैं एक एग्जांपल के द्वारा पहले दिखा देता हूँ क्या होता है क्या नहीं, अपनी वेबसाइट के वेब पेज पर कैसे लिखते हैं इसे। तो देख सकते हैं, अभी मैं एक एग्जांपल और उठाता हूं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, जो ये लिखा हुआ है ये बी एलिमेंट पर लिखा गया है, दिस टेक्स्ट इज ए बोल्ड। मतलब अगर बी एलिमेंट लेंगे तो इसी तरीके से लिखा हुआ आएगा, और नॉर्मल लिखेंगे तो ऐसा बोल्ड में नहीं लिखा आएगा, क्योंकि बोल्ड में हम लोग ऐसे ही इसी तरीके से लिखते हैं। तो अपनी वेबसाइट के वेब पेज पर अपने टेक्स्ट को इस तरह कैसे लिख सकते हैं, तो आज हम बेसिकली इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो और अच्छे से क्लियर करने के लिए अब हम लोग HTML बी एंड स्ट्रॉन्ग एलिमेंट की बात करेंगे। तो अभी हम लोग इस वीडियोज में बेसिकली बी एलिमेंट की ही बात करेंगे। इसके बाद वाले जो लेक्चर आएगा हमारा, वो उसमें स्ट्रॉन्ग एलिमेंट की बात करेंगे। क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए अभी हम लोग बी एलिमेंट पर ही बात कर रहे हैं। तो द HTML बी एलिमेंट डिफाइन बोल्ड टेक्स्ट विदाउट एनी एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो ये बोल्ड टेक्स्ट को डिफाइन करता है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज में आपको एग्जांपल पहले ही दे दिया है अपनी वेबसाइट के वेब पेज पर कैसे बोल्ड टेक्स्ट को लिखते हैं। तो आज हम लोग वही सीखेंगे। तो डिफिनीसन से आपको आइडियाज़ मिल गया होगा। बेसिकली HTML में डिफिनीसन इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती है जितनी इम्पॉर्टेंट तुम्हारी प्रैक्टिकली नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। HTML में फ़ाइल बनाओ और सेव करो, उसे ब्राउज़र पर ओपन करो तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि थ्योरेटिकली HTML में कोई बातें नहीं होती हैं, सिर्फ एक आइडिया मिलता है और कुछ नहीं होता है। तो हम लोग भी अपने नोटपैड को अब ओपन करेंगे चल के। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अब हमने अपने नोटपैड को ओपन कर दिया है, जहाँ पर हमने ऑलरेडी कोडिंग सेव कर रखी है। आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नोटपैड को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप फाइल पर जाएंगे। फाइल पर जाने के बाद आप न्यू फाइल करेंगे। उसके बाद आप कोडिंग करेंगे। मेरी कोडिंग ऑलरेडी सेव है, इसलिए पिछले वीडियोज में हम लोग डॉक्यूमेंट टाइप HTML की बातें कर चुके हैं। HTML टैग है जो ओपन है, क्लोज भी होगा, इसकी भी बातें कर चुके हैं। बॉडी सेक्शन के अंदर जो कुछ भी लिखते हैं वो डिस्प्ले होता है हमारा वेब पेज पर, ये भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ ऑलरेडी। ये पैराग्राफ टैग है जिसमें लिखा हुआ है दिस टेक्स्ट इज ए नॉर्मल। इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं इसलिए लिखा हूँ कि जो बी टैग लगाया है, अर्थात बी एलिमेंट जो लिखा है मैंने, उसमें और पैराग्राफ टैग में आपको कुछ कंपैरिजन समझ में आए। वो अभी नहीं तुम्हें दिख रहा होगा, जिस टाइम पर इसे मैं ब्राउज़र पर ओपन करूँगा उस टाइम पर आपको क्लियरिटी से क्लियर होगा। और इसके बाद मैंने पैराग्राफ टैग के अंदर वी लिया है। टैग में दिस टेक्स्ट इज ए बोल्ड, जहाँ पर बी क्लोज भी कर दिया है और पैराग्राफ भी क्लोज है। तो अब क्या करेंगे, ऑलरेडी मेरी कोडिंग हो चुकी है। अब हम लोग इस कोडिंग को जाके सेव करते हैं। तो फाइल पर जाते हैं।
फाइल पर जाने के बाद आप सेव एज पर जाएंगे। सेव एज पर जाने के बाद हम अपनी कोडिंग को सेव कर चुके हैं, इसलिए मुझे सेव करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, किसी भी नाम से आप अपनी फ़ाइल को सेव करें, उसके लास्ट में .html जरूर लगाएं, तभी आपकी फ़ाइल सेव होगी और फिर आप सेव कर दीजिए। मेरी फ़ाइल ऑलरेडी सेव है, इसीलिए मुझे सेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी फ़ाइल को सेव कर लेना और ये ज़रूर देखना कि आप अपनी फ़ाइल कहाँ पर सेव कर रहे हैं। मैं अपनी फ़ाइल बेसिकली डॉक्यूमेंट में सेव करता हूं, इसीलिए आप भी एक ऐसा फ़ोल्डर चूज कर लो जहां पर सारी आपकी फ़ाइलें सेव हों, जिससे कि आपको ढूंढने में ज़्यादा परेशानी ना हो। तो मैं क्या करता हूं, अपने कंप्यूटर में जाता हूं और डॉक्यूमेंट फ़ोल्डर को ओपन करता हूं। तो बेसिकली मेरा कंप्यूटर ऑन हो चुका है, मैं रिसेंट प्लेस में गया और इसी में डॉक्यूमेंट फ़ोल्डर रखा हुआ है, ठीक है, और डॉक्यूमेंट में आ चुका हूँ। तो अब हम क्या करता हूँ, मेरी फ़ाइल मिल चुकी है, बेसिकली ये मेरी फ़ाइल है। इस पर हम जाके राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ करेंगे और ओपन विथ हम अपने फायरवॉक्स से ओपन कर रहे हैं। आप किसी भी ब्राउज़र से अपनी फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं, आपको जिससे भी सूटेबल लगे आप वहाँ से अपनी फ़ाइल ओपन कीजिए। हम बेसिकली फायरवॉक्स से करते हैं और आप क्रोम से भी कर सकते हैं, अदर ब्राउज़र हम वहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए मेरी फ़ाइल ओपन हो चुकी है और अब आपको दोनों में कंपैरिजन पता चल गया होगा। जैसे कि मैं कोडिंग भी ऑन कर दिखा देता हूँ आप लोगों को, कि जिससे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। जैसे कि कोडिंग कुछ ही देर में ओपन होने वाली है, आप देख रहे होंगे कोडिंग ओपन हो चुकी है। एक तरफ कोडिंग जो की गई है वो नोटपैड पर है और एक तरफ कोडिंग आपकी ब्राउज़र पर ओपन हो चुकी है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, अगर तुम सिंपल किसी वेबसाइट के वेब पेज पर कुछ भी टाइप करते हो तो वो इस तरह लिख के आता है, दिस टेक्स्ट इज ए नॉर्मल। और अगर बी टैग के अंदर अर्थात बी एलिमेंट के अंदर अगर कुछ भी लिखेंगे तो दिस टेक्स्ट इज ए बोल्ड, आपको बोल्ड में लिखा दिख रहा होगा। तो इसी तरह अपने वेबसाइट के वेब पेज पर बोल्ड एलिमेंट का यूज करके देख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जिन लोगों ने ये वीडियोज़ को अंत तक देखा होगा उन लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे फेसबुक पेज पर जाके मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ पर ग्लोबल लर्निंग बाय गौरव प्रजापति के नाम से पेज चलता है। जहाँ पर भी HTML से रिलेटिव आपको कोई भी दिक्कत होती है आप मेरे से वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं, मुझे मैसेंजर पर आ सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। और बेसिकली ये इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है, आप ज़रूर देख